चीज एयर के बारे में, मीन्स हर चीज तो नहीं, क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं एयर के बारे में, एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे व्हाट इज एयर, एटमॉस्फेयर के टाइप्स, कंपोजिशन ऑफ एयर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एयर भी, एंड लास्ट में मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा जो शायद ही आपको पता हो। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एयर अराउंड अस, एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन सर्टेनली फील इट। एयर इज एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। एयर जो है वो हमारे आसपास होती है, हम उसे देख तो नहीं सकते बट हम उसे महसूस कर सकते हैं ना। देखिए आपने कभी ना कभी जब विंड चलती है, विंड मतलब होता है एयर इन मोशन, जब विंड चलती है तो जब विंड चलती है आप बाहर जाएंगे तो आपको फील होता है, वो आप उसको देख नहीं सकते हैं, तो ये इसका यही मतलब होता है। और आपको पता ही होगा कि एयर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए, बल्कि ह्यूमन के ही नहीं हर लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में ही होती है, और ऑक्सीजन के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, तो इसीलिए एयर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए अब पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ये जो एटमॉस्फेयर है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी। तो देखिए ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये बहुत सारी गैसेस से मिलके बनता है, जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए, और ये मिलके एक थिक ब्लैंकेट हमारे अर्थ के अराउंड बनाता है। इट इज थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अवर अर्थ। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज दैट कम फ्रॉम द सन एंड इट इज हार्मफुल फॉर अस। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो है ये एक ब्लैंकेट बनाता है हमारे अर्थ के अराउंड, और इसी में और इनकी बहुत सारी लेयर होती हैं, जैसे कि अभी तक हमने इनको 5 लेयर्स में डिवाइड किया है। तो इन्हीं एटमॉस्फेयर की एक लेयर में एक गैस होती है जिसका नाम होता है ओजोन। इसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा ओजोन गैस के बारे में। तो ये करती क्या है कि ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, उन्हें रोक देती है। तो आइए मैं आपको आगे ओजोन के बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं एटमॉस्फेयर के टाइप्स को। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर को अभी तक हमने 5 भागों में डिवाइड किया गया है लेयर वाइज। तो आइए जानते हैं उन लेयर्स को एक सीक्वेंस में। तो सबसे पहले पड़ता है ट्रोपोस्फेयर, देन हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो देखिए हमारी अर्थ के सबसे पास ट्रोपोस्फेयर होता है, एंड उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर सबसे आउट होता है, सबसे बाहरी होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है ट्रोपोस्फेयर, इन विच वी ब्रीथ एंड वेदर चेंज अकर। ये वो लेयर होती है जहां पे हम सांस लेते हैं, और ये हमारी ट्रोपोस्फेयर लेयर है एटमॉस्फेयर की, इसी में जो भी वेदर चेंज होता है, जैसे बारिश होती है, ठंडी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, जो सारे भी वेदर चेंजेस होते हैं ये इसी लेयर में होते हैं। और सेकेंड है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज कंटेन ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज। देखिए मैंने आपको बताया ना कि ओजोन लेयर जो होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेजेस से, और ऐसे होता कि अगर ये ना होती तो हम शायद एग्जिस्ट ही ना करते, क्योंकि ये जो है ये यूवी रेस को हम तक नहीं आने देती है, और अगर यूवी रेस हम पे डायरेक्ट फॉल होती, हम तक आती, तो हमें स्किन कैंसर हो जाता। तो ये जो ओजोन गैस है हम इसके थैंकफुल है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थर्ड है मीसोस्फेयर। तो जो मीसोस्फेयर है इसके बारे में कुछ वैसे यूनिक तो नहीं है,
बट इट लाइज इन द मिडिल ऑफ द एटमोस्फेयर। ये जो है ये हमारे मिडिल में पड़ती है, हमारे एटमोस्फेयर की जो लेयर्स हैं इनके बीच में पड़ती है ये मीसोस्फेयर। देन है थर्मोस्फेयर। इट इज एक्सट्रीमली थिन, सॉरी यहाँ पे है here the air is extremely thin and the sorry for overwriting। मैं आपको बताता हूँ कि जो थर्मोस्फेयर है यहाँ पे जो हमारी एयर है ये बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। हम यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पे पहुंचने के बाद जो हवा होगी वो बहुत पतली होगी। उसके बाद फिफ्थ एंड द लास्ट एक्सोस्फेयर। इट इज आउटमोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। आफ्टर दिस लेयर देयर इज स्पेस। ये जो है ये आउटमोस्ट बाहरी, सबसे ज्यादा बाहरी लेयर होती है हमारी एटमॉस्फेयर की, एंड इसके बाद स्पेस आ जाता है। बल्कि इसके बाद नहीं, आप अगर एटमॉस्फेयर में होंगे तो आप स्पेस में ही होंगे, ये मिला हुआ है स्पेस से। उसके बाद आइए पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ एयर। देखिए ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये मे भी आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो देखिए इस चार्ट के, इस डायग्राम के हेल्प से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंपोजिशन ऑफ एयर मतलब जो हमारी एयर है वो किन किन गैसेस से या फिर किन किन मिनरल्स या फिर किन किन चीजों से, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वाटर वेपर या फिर कुछ भी, जिनसे हमारी एयर बनी है, आज मैं आपको इसमें इस डायग्राम से बताने वाला हूँ। तो देखिए हमारे एयर में सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। सोचिए 78% सिर्फ नाइट्रोजन हमारे एयर में है। देन 21% ऑक्सीजन है हमारे एयर में। देन 1% अदर गैसेस, मीन्स ये जो 1% है इसमें हमारी और गैसेस आ जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी सारी गैस। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो एयर है उस पे वेट होता है। ये इसको आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि दो बैलून लीजिए, उसको एक स्केल पे टाई करिए एंड उसके सेंटर मास ढूंढ के आप उसको भी टाई करके लटका दीजिए, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो दोनों साइड आप बैलून बांध दीजिए, तो ऐसा होना चाहिए, तो सीधा ही रहेंगे क्योंकि दोनों बैलून का वेट सेम है। बट आपको उसके बाद एक बैलून में हवा भर देनी है। तो हवा भरने के बाद क्या होगा, उस बैलून में एयर हो चुकी होगी। अब आप जब उसे नापेंगे तो वो बैलून जो है वो नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उस बैलून के अंदर हवा आ चुकी है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हवा है, मीन्स जो एयर उस बैलून के अंदर है उसमें वेट होता है, मीन्स एयर में वेट होता है। उसके बाद जो है हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। जो हमारी ये एयर होती है, ये जो हवा होती है, ये प्रेशर हर डायरेक्शन में एक्सर्ट करती है, ऊपर नीचे इधर उधर हर डायरेक्शन में। एज सपोज कि अगर आप एक ग्लास लेंगे, उसको ऐसे उस पर पानी नीचे उसको उल्टा रख के आप पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि ग्लास अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर है वो एयर से मिल नहीं रहा है, तो एयर जो है वो ऊपर तरफ फोर्स लगा रही है। इसी तरह एयर जो है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर बनाती है। उसके बाद हमारा थर्ड जो है वो है एयर ऑक्युपाइज स्पेस। तो जो हमारी एयर है वो ऑक्युपाई करती है स्पेस को। देखिए जैसे अगर हमारी एयर ऑक्युपाई ही ना करती स्पेस को तो जो हमारे बैलून्स होते हैं वो फूलने के बाद बड़े ना होते, क्योंकि आप जब एयर उसमें डालते हैं, एयर फूकते हैं, तो उस बैलून के अंदर एयर चली जाती है और आप उसमें जितनी एयर डालते जाते हैं उस वहां की जो एयर है उसको और ज्यादा जगह चाहिए होती है, जिससे वो बैलून को और ज्यादा बढ़ाती है। इसीलिए हम इससे हमें पता चलता है कि एयर नीड स्पेस, एयर या फिर एयर ऑक्युपाइड स्पेस। देन दो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक फैक्ट बताने वाला हूँ, तो ये टाइम है वो फैक्ट जानने का। तो वो अमेजिंग फैक्ट है कि जो ऑक्सीजन है या फिर जो एयर है वो नीडेड होती है, हमें उसकी जरूरत होती है किसी भी चीज को बर्न करने के लिए। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।